हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन का एक एक पल खुशहाली से जी रहे होंगे और अपनी मेहनत जो आपका मेन एम है उसमें अपना हर एक जितना हो सकेगा आप जितना दे सकेंगे अपना 100% दे रहे होंगे। जैसा कि कल जो है 5 मई है और कल नीट का एग्ज़ाम है, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, वो अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो आज की सुबह हमारी काफ़ी लेट हुई थी, पढ़ने के लिए लेट हुई थी। सुबह जल्दी ही उठ गए थे हम लोग काफ़ी, क्योंकि मम्मी को कहीं बाहर जाना था, तो मम्मी बाहर चली गई थी। इस वजह से हम लोग पढ़ाई थोड़ा, जब मम्मी वापस आई तो दोपहर में खाना खाने के बाद पढ़ाई स्टार्ट हुई हमारी। सुबह उठ के, सुबह जैसे 6:30 उठते हैं वैसे डेली उठी और उसके बाद नाश्ता बना, खाना बना और फिर मम्मी के आने के बाद हम लोग खाना खाए। उसके बाद मैं पढ़ने आ गई थी। दीदी नहीं आई थी क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, अभी वो अच्छे से ठीक नहीं हो पाई हैं, तो मैंने ही पढ़ाई की थी आज अकेले। और लास्ट का टाइम जो शाम का पीरियड था, ये फर्स्ट लॉट ही मैं रिकॉर्ड कर पाई थी। शाम के टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मतलब पढ़ाई भी नहीं हुई थी देखा जाए, तो मैंने सोचा क्या ही रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मैं जितना ही पढ़ते हैं हम लोग उतना ही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइमर चला दिया और सो रहे हैं या कुछ और कोई काम कर रहे हैं और टाइमर चलता है लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम धोखा नहीं देना चाहते हैं। मतलब इससे क्या होता है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताते हैं कि हमारी कितनी पढ़ाई हुई। और हाँ, ये हम लोग अगर झूठ बोलेंगे खुद से, तो कभी कभी होता है कि आप अगर कुछ झूठ बोलते हैं और वो खुद से आपका झूठ बोलना होता है तो आपको बहुत दुख देता है। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमें खुद अंदर जो एक दुख होता है ना, वो असहनीय होता है। तो आज का थॉट ये है कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह ख्वाहिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। जी हाँ, बहुत से हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनकी शादी हो जाती है, वो अपने सपने को भूल जाती हैं। तो मतलब उनके आगे बहुत सारी कंडीशंस आती होंगी लाइफ में, जैसे एक घर से दूसरा घर बदलता है, बहुत सारे नए लोग, हर चीज़ नया नया हो जाता है। तो जो उन्होंने सपना देखा रहता है, तो वो किसी कारणवश वो अपना ड्रीम छोड़ देती हैं, कहती हैं कि ठीक है छोड़ो, मैं फैमिली के लिए ये कर दूँगी वो कर दूँगी, और अपना सपना भूल जाती हैं। भूलती भी नहीं हैं वो, कभी कभी जब वो जैसे किसी की सफलता देखती हैं या फिर अपनी रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड्स में देखती हैं कोई सफल हो रहा है, तो उन्हें वो चीज़ याद आती है, अरे ये तो मैं भी, ये तो सपना मेरा भी था, ये तो मैं भी कर सकती थी। वो लड़की जिस पोजीशन पे है वहाँ पे तो मैं भी जा सकती थी। सिर्फ 1 साल या 2 साल मेहनत करती। और हाँ, अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का आप टारगेट फिक्स कर रहे हैं और आप देखा जाए ईमानदारी पूर्वक, अगर 6 से 7 8 घंटे में मान लेते हैं, 8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं डेली टू डेली, और वो भी ईमानदारी से एकदम इधर उधर नहीं उस पढ़ाई के घंटे में, तो आप साल अच्छी पढ़ाई है वो लग भी देखा जाता है। तो 2 साल के अंदर, मैक्सिमम हम 2 साल ही लेंगे, 2 साल के अंदर आपका वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो हताश मत होइए। जो आपने सपना देख रखा है, जो आपने मंजिल देखी है, जो आपका एक ड्रीम था, उसको पूरा करने के लिए लग जाइए। और 6 से 7 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, टाइम निकालिए। हो सके तो अपनी नींद के साथ, क्योंकि नींद ही ऐसी है, उसे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपको दिन में सोने की आदत हो तो उसे कम कर दीजिए, या फिर नैप लीजिए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि नींद को कैसे कम करें, नींद आती है तो कैसे उससे जीतें, खुद को जीतना है। पहले हमको अपनी हर चीज़, हर बुरी आदतों से जिस दिन हम जीत जाएंगे, उस दिन हमें एक सफलता प्राप्त होगी और हम अपने ड्रीम के पास एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, ट्रिक बताइए। जैसे आपने देखा होगा, जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो हम ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं। और अब तो इतना वाइड सिलेबस हो गया है, आप हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, पॉलिटी में इतने आर्टिकल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। पर हाँ, अगर आप ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी लाइफ में करके देखा है कि अगर आप चीज़ों को, जैसे आप कोई चीज़ लर्न करते हैं तो आप उसको रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती है। आप जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे ब्लड रिलेशन वाले, अगर वो आप जैसे बोलते हैं उस लड़की की माता की चाची की पिता, तो
अगर आप वो संबंध जो है, वो क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आया है, उसको आप अपनी फैमिली में अप्लाई करके देखते हैं तो ईज़िली आंसर पाते हैं और ईज़िली आंसर पा जाते हैं उसके माध्यम से। तो लिंक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप जब भी पढ़ाई करिए, मैं यही कहूँगी उसको लिंक कर लीजिए। याद करने वाली चीज़ है, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, हिस्ट्री में बहुत सारी सोसाइटी थी, उनकी स्थापना थी, तो उन सब चीज़ों को लर्न करिए, मतलब रिलेट करके पढ़िए। पॉलिटी का हो गया, बहुत सारी चीज़ें कहाँ-कहाँ से ली गई है, ये भी बताया जाता है। तो उसकी एक ट्रिक बनाइए। वो अगर आप किसी की ट्रिक बताई हुई उसको फॉलो करते हैं, कुछ टाइम तक हो सकता है आपको याद रहे, पर वो भूल भी जाएगी। लेकिन जब आप ट्रिक बनाएँगे ना, तो वो नहीं भूलेगी, क्योंकि आप अपनी फैमिली, अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करके वो ट्रिक बनाएँगे। तो आप जब भी वो पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको दिमाग में आ जाएगी। हाँ, और मैं यही कहूँगी कि जैसे होता है कि अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो भी पढ़े हैं पूरे दिन में, जैसा आपने कोई वीडियो देख लिया हो या फिर कोई पढ़ाई की हो, बुक से पढ़ाई की हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम देने जाता है बच्चा या फिर जो सेलेक्ट हो जाता है फाइनली, तो उसको पूरी बुक याद रहती है। जी नहीं, बुक याद नहीं हो सकती किसी को, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं होता कि जो पढ़ा हमेशा के लिए याद हो जाए। हमेशा हमें रिवीज़न पे जाना चाहिए। आप बुक पे मत जाइए कि बुक का हर एक सेंटेंस आपको याद हो, ऐसा कुछ। तो आप अपने रिवीज़न मेथड को अपनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। और जो मैं मानती हूँ कि बुक रटना, मैं उसके फ़ेवर में नहीं हूँ कि हाँ, मुझे इस बुक में से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो, तो उसके फ़ेवर में ना कभी थी, ना हूँ। और अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जो भी, अगर हम लोग सीटेट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन-कौन सी बुक पढ़ी जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो। मेरा और दीदी का भी जिस माध्यम से सिलेक्शन हुआ था, हमने सिर्फ 1 महीने से कम पढ़ाई की थी और हमने सिलेक्शन लिया था। थैंक यू। अब हमारा वीडियो एंडिंग पे होते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।